झारखंड का आदिवासी, मूल आदिवासी कभी नहीं चाहेगा कि कुर्मी समुदाय आदिवासी बने। झारखंड के आदिवासी संथाल, मुंडा हो, खड़िया, भूमिज, लोहरा, बेदिया ये समुदाय कबूल नहीं करेगा जब तक इस पर इन लोग अपना नीति स्पष्ट नहीं करते हैं। आदिवासी इस देश के मालिक हैं, नागरिक नहीं हैं। पहला, आदिवासी भारत के तमाम चुनाव प्रक्रिया को नहीं मानते हैं। भारत का तमाम नियम कानून हम पर लागू नहीं होता है। हम भारत का करेंसी को नहीं मानेंगे। हम देश का जो शिक्षा है उसको नहीं मानेंगे। हम आदिवासी राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सबका बाइकआउट करेंगे। झारखंड में 3 महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में वह तमाम राजनीतिक पार्टियां जो सक्रिय तौर पर राजनीति करती हैं वह अपने कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर संदेश दे दी है कि धरातल पर जाकर के, गांव घर जाकर के मतदाताओं को अपने बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में, अपनी पॉलिसी के बारे में बताने का काम करिए। और ठीक वैसे राजनीतिक पार्टियां जो अब तक दूसरे राज्यों में सक्रिय तौर पर राजनीति कर रहे थे, वहां के जन मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अब वैसे कई पार्टियां झारखंड में जो है वह पर्दापण करने वाली है। उसमें से एक पार्टी है जो काफी चर्चे में है और वह है भारतीय आदिवासी पार्टी। भारतीय आदिवासी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष राजकुमार राउत हैं, जो वर्तमान में सांसद भी हैं, उनकी पार्टी है। और इस पार्टी को लेकर के जो है 9 जुलाई को झारखंड के पुराना विधानसभा के मैदान में महासमागम होने जा रहा है और इस महासमागम में झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठन के अगुवा जो है इस पार्टी का दामन थामेंगे। आज उसी को लेकर के उन लोगों ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में सीधे तौर पर उन लोगों ने यह कहा कि आज की प्रेस वार्ता हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 जुलाई को जिस महासमागम में हम लोग भारतीय आदिवासी पार्टी का दामन थामेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि झारखंड बने 24 वर्ष हो गया है और 24 वर्ष के झारखंड में आदिवासियों की जल जंगल जमीन की बात हो, उनकी धार्मिक जमीनों की बात हो, उनकी आस्था की बात हो, उनकी भाषा की बात हो, उनकी संस्कृति की बात हो, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर जो है प्रहार करने की कोशिश की गई है गैर आदिवासियों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो अब से झारखंड में जो है वह भारतीय आदिवासी पार्टी जो है इसकी लड़ाई लड़ेगा और कहीं ना कहीं झारखंड में रहने वाले जो आदिवासी है उनके हक हुकूक की बात करेगा। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से भारतीय आदिवासी पार्टी झारखंड में अपनी पार्टी की विस्तार करने वाला है और महासमागम में जो भी झारखंड से आदिवासी समुदाय और जो भी झारखंड से आदिवासी संगठन के अगुवा उस दिन भारतीय आदिवासी पार्टी का दामन थामेंगे, उस पर कई सवाल खड़ा हो रहे हैं। सवाल सीधे तौर पर यह खड़ा हो रहे हैं कि वह बबीता कच्छप जो कल तक कुर्मियों को आदिवासी में शामिल करने की मांग का समर्थन कर रही थी, आखिर उनकी नैतिकता कहां गई है? किस नैतिकता के आधार पर जो है वह आदिवासियों को संरक्षित करने की बात कर रही है, आदिवासियों की हक हुकूक को बचाने की बात कर रही है? लेकिन इससे पहले इसका जवाब देना होगा। आज इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदिवासी समाज के सामाजिक अगुवा, वरिष्ठ नेता, क्रांतिकारी, झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी लक्ष्मी नारायण मुंडा है। यह भी मुंडा समुदाय से आते हैं। दादा, सबसे पहले सीधे तौर पर आपका जोहार रहेगा। जोहार आप तमाम आपके दर्शकों को भी। 9 जुलाई को भारतीय आदिवासी पार्टी में झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठन के अगुवा जो हैं उसमें से प्रेम साहिब मुंडा है, बबीता कच्छप है, अजय कच्छप है, ऐसे सैकड़ों लोग जो हैं, कुदरत सिंह मुंडा है, वह भारतीय आदिवासी पार्टी का दामन थामेंगे और इसको महासमागम जो है उन लोगों ने नाम दिया है। सबसे पहले हमको ये बताइए कि आप भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासी समाज के अगुवा हैं, झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी हैं, इस निर्णय को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहले तो हम तमाम जो साथी लोग को भारत आदिवासी पार्टी में आदिवासी समागम के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उन लोग को शुभकामना भी है। लेकिन सबसे अहम सवाल है
भारत आदिवासी पार्टी की एक नेत्री बबीता कच्छप जी कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने की मांग का समर्थन वर्ष 2022 में भी की थी, जब वो कुर्मी समुदाय रेल रोको आंदोलन कार्यक्रम कर रहा था। हाल में लोकसभा चुनाव में भी उस बात को दोहराई थी। तो मेरा कहना है कि किस आदिवासी का संरक्षण करने की बात करेंगे, किस आदिवासी मुद्दों की बात करेंगे, किस आदिवासी का हक अधिकार की बात करेंगे, किस आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकार की बात करेंगे। मेरा कहना है कि कुर्मी समुदाय मूल आदिवासियों के राजनीतिक अधिकार, जमीन, नौकरी, आरक्षण सबको लेना चाहती है। उसका समर्थन करने वाले लोग आज ये मैंने आदिवासी समागम के द्वारा आदिवासी को मैंने एक तरह से भ्रमित ही करने का काम कर रहे हैं। पहले इस पर उनको नीति स्पष्ट करना चाहिए कि कुर्मी को आदिवासी बनाना है या नहीं बनाना है, इसे समर्थन करना है नहीं करना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आपको बता दें कि पिछले 7-8 साल वर्ष पूर्व खूंटी इलाका में पत्थरगड़ी का आंदोलन शुरू हुआ था। पत्थरगड़ी आंदोलन में वहाँ के मुंडा आदिवासियों को मैंने ये बोला गया कि आदिवासी इस देश के मालिक हैं, नागरिक नहीं हैं। पहला, आदिवासी भारत के तमाम चुनाव प्रक्रिया को नहीं मानते हैं। भारत का तमाम नियम कानून हम पर लागू नहीं होता है। हम भारत का करेंसी को नहीं मानेंगे। हम देश का जो शिक्षा है उसको नहीं मानेंगे। हम आदिवासी राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सबका बाइकआउट करेंगे। और इस तरह पूरा माहौल बनाया गया और हजारों हजार आदिवासी समुदाय उस आंदोलन में पत्थरगड़ी आंदोलन में कूद पड़े और बहुत तो अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड जला दे, वोटर कार्ड जला दे और बड़ा एक रिवोल्ट टाइप की स्थिति हो गया। रघुवरदास का कार्यकाल था वहाँ पर और पूरे बड़े पारंपरिक इलाका मुंडा आदिवासी लोग का एक विद्रोह का माहौल बन गया। और जिसका कारण ये हुआ कि राज्य सरकार, रघुवरदास की सरकार, पूरा प्रशासन खूंटी में उतर गया। आपको बता दें उसमें देशद्रोह का मुकदमा हुआ। 200 मुंडा आदिवासी लोग जेल चले गए। 1100 लोग पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो मेरा कहना है कि जो लोग इस तरह बात कर रहे हैं, आज किस नैतिकता का चुनाव भी लड़ रहे हैं, राजनीतिक पार्टी भी कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी का बात कर रहे हैं, तो मेरा इस पर सवाल है। सवाल ये भी है कि कल तक यही हमको पिछले 5 मार्च पिछले साल आदिवासी बचाओ महारैली किए थे। जो लोग शामिल हो रहे हैं उन लोग भी उस रैली में शामिल थे। उसका मैंने करता धरता में हम लोग के साथ में थे। वो लोग भी आज भारत आदिवासी पार्टी थाम रहे हैं। तो वो रैली पिछले 5 मार्च का जो रैली था, 5 मार्च 2023 का आदिवासी बचाओ महारैली, वो कुर्मी समुदाय का आदिवासी बनने की मांग के खिलाफ था। मेरा कहना है कि वो नैतिकता कहाँ है। हम ये भी सवाल करेंगे, पिछले कुछ दिन पहले ही वही लोग इंडिया अलायंस के चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर रहे थे। इंडिया अलायंस का झामुमो के समर्थन में कार्यक्रम कर रहे थे, रैली कर रहे थे, है ना, आंदोलन कर रहे थे। और आज उसको खारिज कर रहे हैं, उस पर आलोचना कर रहे हैं। चुनाव में इन लोग पूरा दिन रात एक कर दिए थे अलायंस के पक्ष में। तो इन लोग को इन तमाम सवालों पर झारखंड के आदिवासियों को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए भारत आदिवासी पार्टी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से सटा हुआ जो भील का इलाका है, उस इलाके की पार्टी स्वाभाविक है। भील आबादी के अनुरूप वहाँ पर विधायक भी जीतते हैं, सांसद भी जीतते हैं, अच्छा चीज़ है। लेकिन ये झारखंड है। झारखंड में संथाल, उरांव, मुंडा हो, खड़िया, लोहरा, बेदिया, भूमिज, ये तमाम तरह के 30-32 गो जाति समूह हैं और इसके बीच भी सरना ईसाई का फैक्टर है। तो मेरा कहना है कि इन सारे चीज़ को साधना और एक करना। और ऐसी परिस्थिति में जब झारखंड में भाजपा जैसे राष्ट्रीय पार्टी को चुनौती देने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ
लंबे समय से काम करे, जो सत्ता में रह रही है और अभी हाल फिलहाल में उनके नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं, तो मेरा कहना है कि एक आदिवासी आधार की पार्टी, आदिवासी नेतृत्व पार्टी पहले से मौजूद है झारखंड में। तो मेरा कहना है कि आप आदिवासी मुद्दे पर संघर्ष करें, इतना आसान यहाँ पर नहीं है, इस बात को भी समझना होगा। तो क्या बबीता कच्छप जो कह रही हैं या फिर भारतीय आदिवासी पार्टी में शामिल होने वाले जो नेता अब हैं, जो राजनीति करने के लिए राजनीतिक मैदान में जो है वह जा रहे हैं कि हम झारखंड के आदिवासियों की हक हुकूक की बात करेंगे, उनकी आस्था की बात करेंगे, उनकी धर्म की रक्षा की बात करेंगे, उनकी जल जंगल जमीन की संरक्षण की बात करेंगे, तो क्या सीधे तौर पर झारखंड के आदिवासियों को वो लोग दिग्भ्रमित करने की बात कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि वही बबीता कच्छप है जो 2022 में झारखंड के कुर्मी समुदाय को आदिवासी में शामिल करने की बात को समर्थन कर रही थी। हम फिर वही लाइन पे आएंगे, कुर्मी को आदिवासी बना देने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप किस आदिवासी की बात कर रहे हैं, किस आदिवासी समागम की बात कर रहे हैं? मेरा कहना है कि आदिवासी समागम आदिवासी मुद्दों पर, आदिवासी सवालों पर, मूल आदिवासियों के सवालों को दरकिनार करते हुए कुर्मी को आदिवासी बनाने की बात कर रहे हैं, और आप कहेंगे कि हम आदिवासी का हित करेंगे। खूंटी में जो हुआ आप सब लोगों ने देखा। तो मेरा इन सारे चीज़ों पर इन लोग को आदिवासी समुदाय से माफ़ी मांगना चाहिए, झारखंड के आदिवासी समुदाय से, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। राजनीति में संभावना है, गलतियों को कबूलना चाहिए, सुधार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कल हो सके हम लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब तक कुर्मी वाला प्रकरण है, झारखंड के आदिवासी संथाल, मुंडा हो, खड़िया, भूमिज, लोहरा, बेदिया, ये समुदाय कबूल नहीं करेगा जब तक इस पर इन लोग अपना नीति स्पष्ट नहीं करते हैं। कौन लोग नीति स्पष्ट नहीं करेगा? बबीता कच्छप नहीं करेगी, या फिर भारतीय आदिवासी पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष, या फिर उससे जुड़े हुए लोग? मेरा कहना है, मैं कह रहा हूँ कि बबीता कच्छप उस पार्टी में है, वो लगातार बयान दे रही है। तो उसके नेताओं को, उस पार्टी को, अगर उनका निजी बयान है तो उसका पार्टी को सामने आकर बोलना चाहिए कि बबीता कच्छप जी का ये निजी बयान है, हम इस पार्टी इस बयान का समर्थन नहीं करती है। पार्टी चुप रह रही है, इसका मतलब पार्टी भी समर्थन करती है। इसलिए मेरा कहना है कि ये डबल स्टैंड नहीं चलेगा, आपको इसमें साफ करना होगा। तो सीधे तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय आदिवासी पार्टी झारखंड के आदिवासियों के विरोधी पार्टी है। अगर कुर्मी के मुद्दों के साथ, अगर उनके समर्थन में ये पार्टी है, तब तो फिर ये आदिवासी विरोधी पार्टी हो गई। स्वाभाविक तौर पर जब ये लाइन क्लियर नहीं करेगा उनकी पार्टी, उनके नेता लोग इस पर आकर के झारखंड के आदिवासियों के समक्ष प्रेस मीडिया के सामने बयान नहीं देते, तब तक ये छलवाई है, ये वोट बैंक की राजनीति है, ठगने की राजनीति है, गुमराह करने की राजनीति है। इस बात का स्पष्ट जाना जाएगा। फिर आप जो अपने पोस्ट में लिखा है कि जब पथलगड़ी आंदोलन खूंटी में हो रहा था तो हजारों लोगों पर जो है वह केस हुआ, हजारों लोग जेल चले गए, 1100 लोगों के ऊपर जो है वह देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। ऐसे में जो लोग भी मुंडा समुदाय को, खूंटी के लोगों को पथलगड़ी आंदोलन के दौरान उकसाने का काम कर रहे थे, इसका असली जो दोषीवार है वो कौन है, जिस आधार पर आपने जो चीज़ें लिखी? देखिए, ये जग जाहिर है, अखबार मीडिया सब लोग जानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन आदिवासियों का क्या होगा जो आज भी मुकदमे झेल रहे हैं, जिनका वोटर कार्ड जलाया गया, जिनका आधार कार्ड जलाया गया, जिनका सरकारी योजना का बहिष्कार किया, जिनका पहचान पत्र जलाया गया। तो मेरा कहना है कि उन लोगों का क्या होगा, उस पर भी बातें झारखंड के लोगों को यहाँ साफ करना चाहिए। फिर आदिवासी का समागम की बात, आदिवासी अधिकार की बात, ये बात जायज़ कहलाएगा। अन्यथा ऊपर में आप पूरा लड़िए आदिवासी मुद्दे पर, और मूल आदिवासी झारखंड जहाँ पर काम करना है, मूल आदिवासियों को हाशिए में डालने का काम होगा। आपने एक और बात कही अभी कि झारखंड में आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है। तो वैसे में
भारतीय आदिवासी पार्टी जो है उसको यहाँ पर यहाँ के जो 32 जनजातीय समुदाय है, अगर एक आध को छोड़ दें तो ठीक है, बाकी स्वीकार नहीं करेगा? इसका क्या कारण है और आप क्या चाहते हैं कि जो झारखंड के आदिवासी हैं वो इसी पार्टी के साथ जो है वो कदम ताल करें, इसी पार्टी का नींव, इसी पार्टी का जड़ को और मजबूत करें? मैं कह रहा हूं कि जब तक झारखंड में आदिवासियों के बीच एक भ्रम स्थिति हो जाएगा, झारखंड का आदिवासी, मूल आदिवासी कभी नहीं चाहेगा कि कुर्मी समुदाय आदिवासी बने। जब कुर्मी समुदाय आदिवासी बनेगा तो मूल आदिवासी जो है संथाल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज, लोहारा, बेदिया, ये तमाम आदिवासियों का राजनीतिक अधिकार छीना जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत आदिवासी खाली नाम रहने से, बाहर काम करने से, झारखंड में भी इसको स्पष्ट करना होगा, तब जाके बात बनेगी। अंत यहाँ का आदिवासी समुदाय मैंने कुछ लोग मैंने कुछ मुद्दों पर हो सकते हैं, लेकिन बड़ा व्यापक असर चुनावी राजनीति में, एक राजनीतिक पार्टी बनने के बाद चुनावी राजनीति में मैंने कितना हासिल कर पाएगा, ये भविष्य की बात है। हम कहें कि हम संभावना का द्वार हमेशा खुला रहता है, लोग काम करेंगे अच्छा ही होगा, लेकिन मूल बात है कि हर मामले में कुर्मी को आदिवासी बनाने वाला बात को इन लोग को खुलकर बोलना होगा, तभी जा करके यहाँ का लोग एक्सेप्ट करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि कुर्मियों को आदिवासी में शामिल करना चाहिए या नहीं? हम शुरू से ही इसका विरोध में हैं। फिलहाल में 20 फरवरी 2024 को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डीएनए टेस्ट हुआ है। 92 देशों के वैज्ञानिकों ने, डीएनए वैज्ञानिकों ने उसको ये किया है, ये शोध किया है, और उसमें कहा है कि हिंदुस्तान में इस देश के अंदर में वही आदिवासी हैं जिनके पूर्वज हंटर्स एंड गैदरर्स हैं, जिनके पूर्वज। तो मेरा कहना है कि हंटर्स गैदरर्स जो आदिवासी समूह है वही आदिवासी है। कुर्मी लोग तो कृषक समुदाय हैं, तो सवाल है कृषक समुदाय तो आदिवासी नहीं है, ये साफ हो गया। और अब किसी सरकार के बनाने नहीं बनाने से बात नहीं है, न टीआरआई की बात है, अब सीधे सीधे डीएनए पर बात है। डीएनए पर ही तय हो जाना चाहिए कि आने वाले ये कौन आदिवासी है, नहीं। आप लोग लगातार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो आपके धार्मिक झंडा है, सरना झंडा, उस झंडा का कहीं ना कहीं जो है प्रयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी आप लोग जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपका जो सीधा सवाल है कि भारतीय आदिवासी पार्टी में जुड़ने वाले जो झारखंड के आदिवासी अगुआ हैं उनको यह जवाब देना चाहिए कि किस आधार पर जो है वो आदिवासियों की धार्मिक झंडा, जो सरना झंडा है, उसका प्रयोग राजनीतिक कार्यक्रमों में वो लोग कर रहे थे। आखिर इसका क्या कारण है? मेरा साफ साफ कहना है, जो भी पार्टी आदिवासियों के, प्रकृति पूजक आदिवासियों के सरना झंडे का प्रयोग करेगा उसको विरोध होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियों में बहुत सारे लोग रहते हैं, मैंने कोई आदिवासी संगठन अपने सामाजिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे को लेकर झंडा यूज कर सकता है, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में आदिवासियों का सरना झंडा ही क्यों लागू होगा, क्यों यूज होगा? हाँ, ईसाई का झंडा क्यों नहीं होगा? सिख का झंडा क्यों नहीं होगा? ईसाई का झंडा क्यों नहीं होगा? मुसलमान झंडा क्यों नहीं होगा? हिंदू का झंडा क्यों नहीं होगा? जब कोई झंडा नहीं होता तो आदिवासी का झंडा इतना सस्ता है का? मेरा इसीलिए कहना है कि ऑल ओवर मैं भारत आदिवासी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर ऐसा करती है तो इसका विरोध होगा और आइंदा इसके खिलाफ हम लोग अभियान चलाएंगे।